हिप आर्थराइटिस या एवेस्कुलर नेक्रोसिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये नाम ऐसे हैं जो आपने अक्सर सुने होंगे, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम से हिप की मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, हिप की मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और पता है क्या रेस्ट्रिक्ट हो जाता है? आपकी लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट पेन। और ये पेन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये पेन इमोशनल एंड मेंटल भी होता है, क्योंकि ये आपकी वर्क प्लेस पे आपकी कैपेबिलिटी को कम करता है, आपकी सक्सेस को अचीव करने की जो डिज़ायर होती है उसको भी अफेक्ट करता है। बिकॉज आप सारा टाइम ये सोचते हो कि यार मैं क्या अपाहिज हो गया, क्या मैं, मेरे को ये लंगड़ापन क्यों आ गया, ये दर्द की रोज़ दवाई क्यों खानी है। सो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू अ 30-year-old जेंटलमैन जो कि एक्सपोर्ट में काम करते हैं, 7 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट का काम देखते हैं, आर्किटेक्चरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका। तो आप समझ सकते हैं कि इनके काम में बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, ट्रैवल इन्वॉल्व है। एंड ही एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम कॉल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसकी वजह से हिप में आर्थराइटिस हो गया और हिप की मूवमेंट्स पेनफुल हो गई। फ्रेंड्स, मीट सनी मिश्रा। हाय सनी। हेलो सर। सनी, इस वीडियो में हम आपकी जर्नी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के और पेशेंट्स तक ले जाना चाहते हैं, जिससे कि उनको कुछ लर्निंग मिले, कुछ करेज मिले, कुछ हौसला मिले। सनी, आप कहाँ रहते हो? सर बेसिकली मैं हूँ बनारस का, बट अभी मैं करीबन 20-22 साल से मैं गाजियाबाद में ही रह रहा हूँ। गाजियाबाद में। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम गाजियाबाद। या यू कैन से माई आई वॉज बॉर्न इन बनारस, बट बॉट अप एंड बॉर्न ये यहीं पे गाजियाबाद में ही हूँ सर। सही। तो बेसिकली बनारस के हैं और इस समय गाजियाबाद में हैं, और अपना बिजनेस, अपनी जॉब गाजियाबाद से ही आप में? यस सर, मेरा एक्चुअली आई वर्क एज एक्सपोर्ट मैनेजर साक इन ओजोन ओवरसीज। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम गाजियाबाद टू रमेश नगर दिल्ली। तो ये मेरी ट्रैवलिंग है सर। एंड इन माय जॉब डेफिनेटली आई हैव अ वेरी प्रोजेक्ट्स मीटिंग, सो आई हैव टू हैंडल लॉट ऑफ कंट्रीज। सो एवरी मंथ आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दुबई। अच्छा। तो मेरे मंथ में ट्रैवल्स रहते ही रहते हैं। सो दिस इज माई वर्किंग स्टाइल। तो मुझे एक बात बताओ, आप 30 इयर्स के हो और आपका बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आपको पता कैसे लगा? सर ये ना कब से शुरू हुआ है, मैं ना अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा सर आपको। बताओ ना। आज से पहले तो मैंने बीटेक की है, एमबीए की है, लाइफ में कभी ऐसे कुछ पता ही नहीं चला सर। मैं मतलब स्टडीज़ में भी बेस्ड है ना, पढ़ाई मतलब स्पोर्ट्स में भी बेस्ड, दौड़ना, कूदना, भागना, लाइफ चली जा रही थी। रोज़ हर दूसरे दिन कभी नेपाल हूँ, कभी बांग्लादेश हूँ, कभी श्रीलंका हूँ, कभी दुबई हूँ। तो ट्रैवलिंग तो कभी कुछ पता ही नहीं चला। आज से 3 साल पहले मेरे को ना पेन होना शुरू हुआ आफ्टर कोविड, है ना, पेन होना शुरू हुआ और काफ़ी पेन हुआ। तो एट दैट टाइम आई वाज इन नियर बाई बॉर्डर ऑफ नेपाल, वहाँ पे था। तो पेन होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, मेरे को सबने बोला एक काम करो, जाओ डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं ना पहले इसके पास गया, ये स्पाइन वालों के पास गया, है ना। आमतौर पे लोग समझते हैं कि कमर में नस, हाँ, कमर में नस वालों के पास गया, है ना। सो आई कंसल्ट दैट डॉक्टर। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके, उन्हें पता नहीं कौन सी विटामिन की गोली दी, विटामिन B12 की कमी, क्या आई डोंट नो, दे आर नॉट प्रॉपर चेकअप। मतलब क्लियर पता नहीं लगा क्या है। क्लियर पता नहीं। उन्हें दवाई दी, मैंने ली और खाई। तो कुछ तो पेन किलर थे जिससे आराम हो गया, कुछ दिन फिट हुआ। तो एक पापा के फ्रेंड थे, उनने मतलब मेरे को ना एक अर्थो सर्जन के पास भेजा पटना में। तो फिर वहाँ पटना में गया, तो पटना में भी वो MRI करने के बाद दे सेड दैट की इन्फ्लेमेशंस हुए हैं। MRI हिप जॉइंट का? MRI नहीं, वो इसका बैक का ही किया, उन्हें हिप का ही किया आई थिंक। बैक और हिप दोनों का? हाँ, दोनों का ही किया। तो उसमें उस समय भी बोला मुझे कि खाली नॉर्मल सा आपको इन्फ्लेमेशंस हुआ है। उसके बाद भी कुछ गोली दी, खाई, फिर ठीक हुई है। फिर उसके बाद ऐसे चलते जा रहा है सर लाइफ, है ना। कितना टाइम चला है ऐसे? अभी मैं बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छी है। फिर मैं ऐसे चलते गया। अब फिर मेरे को अब मम्मी पापा कहते थे कि भाई तुम इतने बाहर जाते हो, बाहर भी दिखा लो। अब मैं नेपाल में गया, नेपाल का नंबर 1 हॉस्पिटल है नॉर्विक। तो नॉर्विक में दिखाया, वहाँ पे एक डॉक्टर मिला मेरे को। तो वहाँ पे मैं राइट टाइम पे आई वेंट टू रोमेटोलॉजिस्ट। तो किसी ने मुझे बोला कि डोंट गो टू अर्थोसर्जन, गो टू रिमोटोलॉजिस्ट। ठीक है। उसने भी मेरा वहाँ पे चेक नहीं किया सही से। मतलब उसने बस मुझे एक सजेस्ट दिया कि गो टू मिस्टर सुमित अग्रवाल आर्टेमिस हॉस्पिटल। अच्छा। तो आई वेंट टू सुमित अग्रवाल आर्टेमिस हॉस्पिटल। तो उन्होंने मेरा ना बोला कि उनको, मैं चला तो उसी हिसाब से कहा कि आई डाउट यू हैव इधर आर्थराइटिस है आपको, बट आई एम कंफ्यूज, एक बार आप ना अपना HLBA-27 चेक कराओ।
करेक्ट। HLA-B27 एक टेस्ट होता है एंकाइलोजिंग, जिसका पता लगता है इसका एंकाइलोजिंग है या नहीं। उससे कुछ नॉर्मल लोगों में भी HLA-B27 पॉजिटिव आता है, पर अगर सनी जैसे सिम्टम्स हो रहे हो तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि एंकाइलोजिंग हो सकता है। तो फिर उनने मेरे को कुछ टेस्ट लिखे, NHL-BA27 के टेस्ट की। NHL-BA27 वाज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये दिस इज ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की कहानी है सर। ये लास्ट ईयर में मतलब 2 साल तक तो मैं दौड़ता ही रहा। 2 साल, उसके 2 साल बीच में मम्मी पापा कहते थे नजर लग गई है, कोई कहता था बैठ के चले जाओ। एक तो सब फालतू चीज़ है सर। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब कोई भी कह रहा है ना, इस दुनिया में सबसे, जब मैंने ना 2 लाख रुपए ऐसे खर्च किए होंगे। कभी आयुर्वेद गया, कभी पतंजलि को वीडियो देखा, कभी क्या बोलते किसी वैद्य को दिखाया तो वो अपनी गोलियाँ दिए, वो हुए। सब बेकार है सर, वो कुछ भी सही नहीं है। वो खाली डेली पैसे लेते हैं, एक्सरसाइज करवा रहे थे, उससे और पेन बढ़ रहा था, कम कुछ नहीं हो रहा था। तो ये 2 साल में बहुत ज़्यादा कष्ट रहा मैं। लेकिन वही है, जॉब तो करना ही है। आई वॉज इन अ गुड जॉब, तो मैं कर ही रहा था, चल रहा था। बट एक समय आया जब पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तो फिर मैं राइट टाइम पे आपको बोला नेपाल से फिर मैंने यहाँ पे आया। तो मिस्टर सुमित अग्रवाल आर्टिमिस में मिला। So he was the first person who guided me, just check the HLA-B27. I doubt you have a ankylosing spondylitis. ठीक है, हमें पता लगा कि HLA-B27. हाँ, he suspect that, and finally he found that I have got a ankylosing. My HLA-B27 was positive, and he is sure that you have a ankylosing spondylitis. ठीक, ये हमें कब पता लगा? लास्ट ईयर सर, 2023 में। हाँ, 2023 की जनवरी में सर। जनवरी 2023 में हमें पता लगा कि हमें एंकाइलोजिंग। पहले 2 साल ऐसे ही कुछ पता लगा। हाँ, कुछ 21-22 ऐसे ही निकल गए। अब सर पहले तो मुझे पता ही नहीं था व्हाट इज एंकोलाइजिंग। आई वाज नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, मुझे पता नहीं था। फिर मैं एंकोलाइजिंग के बारे में पढ़ने लगा तो पता ये जीन वाली प्रॉब्लम है, पहले से भी होती होगी। बट ऐसा कुछ नहीं, मेरे फैमिली में किसी को नहीं है, ना मेरे फोर फादर्स में किसी को भी जिंदगी में था। मैं फिर भी 1 मिनट रुक के एक बात बताना चाहता हूँ कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली एक जेनेटिक डिजीज है जो कि आपके जीन्स में रन कर रही होती है। जैसे कि सनी बोल रहे हैं कि हमारी इमीडिएट फैमिली में किसी को भी नहीं है, बट हमें कई बार नहीं पता होता हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स या दादा परदादा और उनके पहले जनरेशन में किसी को रहा हो और वो जीन आपके अंदर एक्टिवेट हो जाए तो हो सकता है। और क्योंकि पुराने जमाने में इतने डायग्नोसिस ही नहीं बनते थे। हाँ, सोचो कि आपका डायग्नोसिस आजकल बनने में 2 साल लग गए। जी सर। तो पुराने जमाने में तो क्या ही बना होगा। खैर कोई बात नहीं, आगे बताइए। तो फिर उसके बाद चेक हुआ। सो उस समय तो कंडीशंस काफ़ी बेकार थी जब मैं गया डॉक्टर के पास। देन ही स्टार्टेड टू गिव मी बायोलॉजिकल इंजेक्शंस। सो ही सेड द बेस्ट मेडिकेशन फॉर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रोकने की बायोलॉजिकल। बट मेरे को उस समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपने एक अपना हिप तो खराब कर ही रख चुका है। पहले ही मेरे को मेरा जो उन्होंने एक्सरे किया था ना, उन्होंने कहा था सनी ना आगे तुम्हारे हिप खराब नहीं होने दूंगा, दूसरा या तुम्हारी बॉडी में और प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा, लेकिन एक तुम्हारा डैमेज हो चुका है ऑलमोस्ट 70-75%। इट वाज डैमेज ऑलरेडी, ठीक है ना वो उस समय। बट वो इंजेक्शन से लगाने के बाद वो 75% डैमेज भी लेके मैं 1 साल चल रहा था। मतलब काफ़ी, मतलब हर 15 दिन में लगते थे, हर 1 महीने में लगते थे। तो उससे ना मैं चल रहा था, मतलब पेन भी कम होता था, पता भी नहीं चलता था, नॉर्मल लाइफ भी थी, पता नहीं चल रही थी वो इंजेक्शन से। बट डेफिनेटली ट्रैवलिंग की जॉब है, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस, अलग अलग कंट्री में जाने हैं। तो लास्ट अभी जनवरी में मेरा एक एग्जीबिशन था बांग्लादेश में, नवंबर में एक एग्जीबिशन था, नवंबर 23 में एग्जीबिशन था बांग्लादेश में। मेरी हालत इस पैर की वहीं ज़्यादा खराब हो गई। वहाँ मेरी ज़्यादा इस पैर की, मैं मतलब ना मैं चली बिना कंधे के सहारे से चल ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं आया, सर को दिखाया वहीं पे आर्टिमिस में जाके। मैंने बोला सर ये क्या हो गया? सर बोलते हैं देखो सन्नी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसकी तो रिप्लेसमेंट करनी ही पड़ेगी। ये तो हम बस चला रहे थे तुम्हें बायोलॉजिकल इंजेक्शन से, बट हमने तुम्हें पहले बोल दिया था। आई वॉज नोन सर, मैं 1 साल पहले जानता था कि मेरा एक हिप तो रिप्लेस होना है, बिकॉज इट वॉज डैमेज दैट टाइम ऑल्सो, है ना। तो फिर उसके बाद वही होता है ना कि आदमी भी बहुत तरह ऑप्शंस ढूंढते रहता है सर, है ना। तो ऐसे ही चल रहा, मैंने इंजेक्शन ले लिया। तो मुझे पता था 3 महीने में कराना ही है, मुझे ऑपरेशन कराना है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी गुड सर्जन कि मैं कहाँ कराऊँ। डॉक्टर ने भी मुझे बोला था, उन्हें 1-2 बोला था आप मैक्स में करा रहे हैं। तो एक दिन ना मैं आ रहा था, कहाँ से, मैं श्रीलंका से आ रहा था। तो मैंने आपकी ना यूट्यूब पे ऐसे ही बैठे बैठे वीडियो देखी। सो वहाँ से आपकी वीडियोस देखते देखते मैंने ना आपके सारे वीडियो देखे जितने, और देखते देखते मेरे को लगा यार मेरे जैसे कितने सारे पेशेंट्स आपने ठीक किए हैं। मतलब बहुत सारे पेशेंट सेम टू सेम मेरे जैसे चाल, मेरे जैसे चल रहे हैं, मेरे जैसे पैर का बैलेंस बिगड़ना, सब कुछ सेम टू सेम मेरे जैसे ही। तो मैंने बोला यार तो मेरे जैसे ही प्रॉब्लम्स लग रही हैं पूरी। तो वहां से मुझे लगा यार कि नहीं, अब यहाँ का मैंने 2 बार 3 बार पहले भी ट्राई किया था आपको। आपका भी शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था, आप भी बाहर रह रहे थे, मेरा भी ऐसा टाइम हो जा रहा था सर कि मैं भी इंडिया में नहीं रह पा रहा था उस टाइम। हाँ, जब भी नहीं हो नहीं पा रहा था, अपॉइंटमेंट सही से मिल नहीं पा रही थी।
एक दिन हो गया ना, मम्मी भी बोली नहीं अब तुम ऑपरेशन कराना ही है, अब करवाना ही करवाना है। तो फिर उसके दिन मैं तुरंत फ़ोन किया और मैं आपके पास आ गया, है ना। और आपने देखा, आपने बोला कि नहीं सन्नी ये तो डैमेज हो चुका है। तो और आज के बाद, उस दिन के बाद से और आज जो मतलब मेरे को लग रहा है ना सर, मैं तो बस फ्रेंड्स आपको लाइक मी, जिसको भी एंकोलाइजिंग है, लाइक एवियन है, मैं तो कहता हूँ यार देखो लाइफ इज़ वेरी वीक नाउ, है ना। एंड अगर कुछ करना है, ये तंत्र मंत्र वैद आयुर्वेदा, आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन टू गो विद दिस। जस्ट गो अ प्रॉपर डॉक्टर्स, जस्ट गो अ प्रॉपर सर्जन। आई विश कि आप सर के पास आओ, इनसे बेटर तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि देखो ये बीमारी में ना दो चीज़ मेरे को ना, ये बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ काफ़ी अच्छी समझ में आई सर। ठीक है, फिजिकली तो बीमार है ही है ना, मेंटल से भी आदमी बीमार है इस चीज़ को लेके। तो इस बीमार को ना फिजिकली सही होना में तो आप ठीक है सर्जरी कर दोगे, ठीक है, जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होगे ना तो ये बीमारी वैसे भी नहीं ठीक होगी। तो पंकज सर से तो आप मिलोगे ना, तो पहले तो आप मेंटली ठीक हो जाओगे, तो आपको ना टेंशन फ्री हो जाएगा कि मुझे कुछ बीमारी भी है। तो मैं तो सर जब आपसे आया 2 दिन मिला, तो मैं तो ना आधा मेरा तो बीमारी वही खत्म हो गया। मेरे को लगा कि नहीं कुछ है ही नहीं सर, तो बस कुछ करेंगे ही नहीं, सर्जरी हो जाएगी, अब तो मैं चलने लगूंगा। और एग्जैक्टली सेम हुआ आज मुझे। मैं अभी, मेरे को आई थिंक 48 आवर्स हुए हैं, मैं चल के भी दिखा सकता हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे कोई सर्जरी हुई है, ना मुझे कोई वीकनेस है, ना ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे लग भी नहीं रहा है कि मेरे पैर में कुछ मतलब आपने कुछ लगाया, लग रहा है कि पहले जैसे ही है ना, नॉर्मल। और मेरे को चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। आफ्टर 3 आवर्स में चलने लग गया था सर, है ना। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बट मैं जो 3 साल में बहुत परेशान हुआ हूँ ये यूजलेस चीज़ों में जाके, तो मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा किसी भी लोगों को, है ना, कि यार प्लीज़ डोंट गो टू सच स्टूपिड थिंग्स, है ना। और मम्मी पापा को भी समझाओ, है ना, ये सब चीज़ें बेकार है ना, ये तंत्र मंत्र वैद ये सब कुछ नज़र कुछ नहीं होता है यार। सक्सेस मिलनी है तो सक्सेस आपको अपने काबिलियत पे ही मिलेगी, कोई मंत्र तंत्र से आपकी सक्सेस रोक नहीं पाएगा। अब बीमारी है, बीमारी हो जाती है एंड इट्स नॉट अ बहुत बड़ी बीमारी। सर्जरी होने के बाद भी कुछ पता ही नहीं चला, वेरी इजी। बट राइट सर्जन से मिलोगे आप, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हो रही है या आप बीमार हो। मुझे तो अभी लग रहा है मुझे कोई बीमारी ही नहीं है, मेरे को कोई बोले तो मैं घर भी जा सकता हूँ, मुझे तो इतना इजीली लग रहा है। आज जा ही रहे हैं घर भी जा रहा हूँ मैं, है ना। मुझे तो ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है अभी। मेरे को लगता है 3 आवर्स के दिन सर ने आया, बोला उठो चलो, मैं चल गया। अभी भी आया, सुबह भी आज मैं 3 बार 3 स्टेयर चढ़ चुका हूँ सर। गॉड ब्लेस तो यू। फिर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है एंड इट्स वेरी गुड, वेरी सेफ, वेरी हाइजीनिक। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच सर। फैंटास्टिक, थैंक यू सनी। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस में मेरे को ज़्यादा बोलना होता है, आज तो सनी ने मुझे मौका नहीं दिया, सर थैंक यू सो मच फॉर दैट। फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ टेक होम मैसेजेस मैं आपको दूँ अपनी तरफ से, जो सनी ने अपनी जर्नी शेयर करी एंड वी आर ग्रेटफुल थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी। सबसे पहले तो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं करना है। जिस ट्रीटमेंट का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, जिस ट्रीटमेंट के अंदर आप देखते हो कि वो साइंस उसको सपोर्ट कर रही है, दैट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर यू, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है इस मैसेज को इतनी बार देने के बाद भी 80 to 90% लोग ये सारी चीज़ें करके ही हमारे पास पहुंचते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ समझनी है तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ें समझनी है कि बीमारी का सही डायग्नोसिस होने के बाद ही सही इलाज शुरू होता है। जैसा कि इन्होंने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, यानी कि इन्होंने साइंटिफिक ट्रीटमेंट लिया, पर जब तक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे तब तक ये पता नहीं लगा कि बीमारी क्या है। और हमारी साइंस के अंदर जब तक बीमारी नहीं पता तो उसका सही ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। इसीलिए मैं अपने हर पेशेंट को जिसको एंकाइलोजिंग का प्रॉब्लम है उसको रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखवाता हूँ। उनको जो बायोलॉजिक इंजेक्शन इन्होंने लिए उससे पेन रिलीफ होके क्या उनकी प्रॉब्लम सेटल हो रही है, अगर हो रही है तो हम वेट कर लेते हैं। अगर नहीं हो रही है, लाइफ में डिसेबिलिटी हो रही है, लाइफ के अंदर चाल ख़राब हो गई है और चाल के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया, वो सब बातें जो सनी ने बताई, तो देन कम्स नंबर 3। ये जो हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी है ये बहुत सक्सेसफुल है और ये इतने पेशेंट्स के अंदर करके हम देख चुके हैं कि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और हर पेशेंट सनी की तरह इवेंचुअली बहुत अच्छा फील करता है, चाहे पेशेंट इतनी क्विक रिकवर ना करे। सनी के बारे में बताऊंगा, ये इतना मोटिवेटेड है क्योंकि इसको अपने काम पे जाने की इच्छा है, इसको ठीक होने की इच्छा है और ये सब कुछ ट्राई करके आए हैं। इनको पता है कि कुछ नहीं और काम कर रहा। सो 3 घंटे में जितने कंफर्टेबली ये चले और जैसे ये आप बता रहे हैं कि आज मैं 3 बार सीढ़ी चढ़ चुका हूँ और इनकी सर्जरी को 48 घंटे हुए हैं, तो ये मोटिवेशन और एक डॉक्टर पे जो विश्वास होता है उससे ये शक्ति और बढ़ जाती है आपके अंदर, ये जो एनर्जी आ जाती है
हर पेशेंट इनकी तरह रिकवर नहीं कर रहा होता, चाहे सर्जरी मैंने ही करी हो। हर पेशेंट का रिकवरी पैटर्न अलग होता है। और मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें हमने 5 हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट को, जिनको हमने एक साथ ऑपरेट किया था, उन सब की अलग अलग रीज़न था। किसी को एंकालोजिंग था, किसी को फ्रैक्चर की वजह से था, किसी को एवीएन था, और उन सब की जर्नी भी अलग अलग थी। कैसे वो रिकवर कर रहे हैं डे 1 डे 2 पे, आई एम गोना शो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप इस वीडियो से और सनी की पर्सनल लाइफ की जो उन्होंने शेयरिंग करी, उससे आप लोगों को डर लगना बंद हुआ होगा, आप लोगों का विश्वास बढ़ा होगा साइंटिफिक ट्रीटमेंट में, और आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। एंड फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस you can follow us on YouTube and see more such videos about hip surgeries. Thank you so much for watching. Thank you, sir.